हरे कृष्णा। राधे राधे हरि भक्तों। आप सबको कार्तिक मास के गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कार्तिक मास की मधुर सुबह थी। गोकुल में हल्की हल्की धूप का स्वर्ण प्रकाश फैला रहा था। नंद बाबा के आंगन में गायें भरा रही थी। ग्वाल बाल हंसी ठिठोली में मगन थे और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को निहार रही थी। आज का दिन कुछ विशेष था क्योंकि यह गोपा अष्टमी का पावन पर्व जो था, वो दिन जब छोटे से ग्वाल बाल श्री कृष्ण की पहली बार गायों को चराने की अनुमति मिलने वाली थी। श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से धीरे से कहा कि मैया, आज मुझे भी बछड़ों के साथ गौ माया को चराने जाना है। सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराई, पर उनके वात्सल्य में इतनी हल्की सी चिंता थी कि उन्होंने अपने लाडले कान्हा के चेहरे को दोनों हथेलियों में थाम कर देखा, मानो पूछ रही हो, इतना छोटा बच्चा भला कैसे जाएगा। लेकिन उसी क्षण आंगन की ओर से नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, यशोदा जी, यह गोकुल का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रखवाला है। आज हमारी गाय अपने स्वामी के साथ वन की यात्रा पर निकलेंगी। और उसी समय एक सबसे सुंदर, शांत और दिव्य श्री गौ माता श्री कृष्ण के पास आकर अपने मुख से उन्हें स्पर्श करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम का सागर था, मानो वह कह रही हैं कि गोपाल, आज से तुम हमारे रक्षक, हमारे नाथ और हमारे बाल पालक बनोगे। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उसके सिर को सहलाया, उनकी आंखों और अपार कोमलता थी। फिर कान्हा गौ माता से बोले, मैया, जो जीव तुम्हारे चरणों की धूल से भी लीन हो जाए, उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है और तुम्हारी रक्षा मेरा व्रत है। और उनके चरणों में धरती पर हरियाली खिल उठी। गोकुल की आवायु में एक अनुपम शांति फैल गई। गोकुल में सभी ग्वाल बाल तैयार थे। श्री कृष्ण हाथ में बंसी लिए गायों के आगे आगे प्रेम से चल रहे थे। पीछे से बलराम, मदन मोहन समान ग्वाल बाल और हंसी उल्लास, भक्ति और प्रेम की लहरें। आज से कृष्ण बने गोपाल, गोविंद गोपाला गयो के रक्षक, धरती के पोषक और संपूर्ण सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, अब जब मन भक्ति, प्रेम और अधूर से पूर्ण हो जाए, तब हम सभी सुने गोपा अष्टमी की महिमा और कथा, जो भक्त को धन, सुख और वैभव और हृदय में श्री कृष्ण की अनन्य कृपा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा से बीता जाता है, इसीलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों पर गौमूत्र, गोरज और गोम में लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्रह्मांड को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते हैं। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रजराज किशोर ब्रज के वनोपवन में, गिरिराज के मनोहरम घाटियों में, कालिंदी के कमनी फूलों पर नंगे पांव गोप समूह के साथ गौएं के पीछे पीछे घुमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को धोने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे कि तनक कनक को दोहनी, देरी मैया तात, दूहन सिखवन कियो मोही, धीरो गया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवाद से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए इतना मधुर सुंदर वर्णन किया है कि आज हूँ मैं गाऊँ चरावन जाए, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर्म में, क्यों ऐसी बात कहो जा वारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पगल चली, वैसे आवत हुए हैं राती प्रात जात ले, चारंघर आवत है साज, तुम्हारो कमल वदन कुमली है, रेंग घाम ही छाम,
तेरी सो मोही घाम लगत, भूख नहीं कछुनेक, सूरदास प्रभु कहियो ना मानत, प्रियो टी टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गौ चराने के लिए जाने को जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया भूख लगने पर वन में तरह तरह के फलों के वृक्ष से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे से नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गई और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैर से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे और लौटते समय तक तो भूख तुम्हें लग जाएगी, रात हो जाएगी, तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप के कुमला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया को सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, ना तो मुझे घाम लगेगी और ना ही भूख। और वे माँ का कहना ना मानकर गौचारण की अपनी हट पर अड़े रहें। मोर मुकुट बंसी वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों में मलकर गौओं को स्नान कराते हैं, अपने पीताम्बर से गौओं का शरीर पोंछते हैं, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका भी मुख पुचकारते हैं। फिर पुष्पों के गुच्छों से गुजा आदि से उनका श्रृंगार करते, तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गाँवों के पीछे वे वन में हर दिन नंगे पांव कोस कंकड़ काटे सहते हुए उन्हें चराने जाते थे। गाय तो उनकी आराध्य हैं और आराध्य का अनुगम जूते पहनकर तो कभी नहीं होता। और पर ब्रह्म श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते वही ही गाय चराने जाते और वे गायों के पीछे पीछे ही जाते, गायों के पीछे ही लौटा करते, गायों के मुरली की मधुर धुन सुनाते गायों को। सुबह ही गौ समूह को संग्राम प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों को खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रज में चले जाते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो पर ब्रह्मा श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे श्री कृष्ण गाँवों के पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन में गाँवों के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, तनी सखी, श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देखो, मोहन गवें चरा कर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच का मुकुट लगा हुआ है, मुख पर काली काली अलग बिखरी हुई है और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं, चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौरें हैं, ललाट अंदरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति हैं। वक्षस्थल पर वनमाला और गायों के खूर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालिकाओं की मंडली के बीच मेध के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुड़ावली गाती चल रही हैं। गेरू आदि से चित्र सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनके कमर में करधनी है, कंकड़ी और चरणों में नुपुर के साथ गाँवों के गले में बंधी घंटियाँ ही मधुर ध्वनि, यह सब मिलकर मानो कानों में अमृत घोल रही है। इस सांवले सुकुमार को चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो उनकी देखते ही सुर नर मुनि खग मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण तो केवल गौओं से नहीं बल्कि गौ रस यानी दूध, दही, मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम करते हैं जी। जितना प्रेम उन्हें गौओं से है उतना ही प्रेम गोरस से भी है और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी किया करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में
मुस्तिक, चाड़ुक, कुल्टियाँ पीठ आदि और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण है। और इसी के गौ दूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दानव दल में बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गौओं के लिए ही काले हरित को शुद्ध किया, कालिया हृदय का जल पीने से जो गौओं की मृत्यु प्राप्त हुई उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं पर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपनी दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी तरह कृष्ण आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन के 100 शपथ प्रचलित कराई और वंशी की धुन से हर गाय का नाम लेकर वे उन्हें पुकारते और वंशी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गवें कितनी भी दूर हो न दौड़कर एक क्षण में श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो जाती। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने गौचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी ने श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गौचारण के लिए नहीं जाने देती, सोचती कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के चलते गौ चराने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि सांडिल्य जी से कहकर मुहूर्त निकाला और पूजन के लिए अपने कान्हा को गौ चराने के लिए भेजा। तभी से गोपा अष्टमी को गायों और गोविंद की पूजा विधि विधान से होने लगा। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ हमें बछड़ों के साथ साथ गायों को भी सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुँच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बातें कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो इसीलिए अभी तुम बछड़े की चराने, लेकिन कान्हा जी की जिद करने लगे ना बाबा हम तो बछड़े नहीं चराएंगे, हम तो गाय चराएंगे, गाय चराने जाया करूँगा। तब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा कि और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे ठीक है लल्ला अभी मैं सांडिल ऋषि को बुलाकर अब उनको ले आता हूँ और वही गाय चराने का शुभ मुहूर्त देकर बताएंगे, उसी दिन तुम गौ चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौ चराने की इतनी उतावली थी कि वे झटपट सांडिल ऋषि के पास पहुँचे और एक ही सांस में उनसे सारा समाचार कह सुनाया। तब सांडिल ऋषि ने कहा कि कान्हा अभी तो गौचारण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा तब तुम्हें बता देंगे, इस दिन से तुम गवें चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने तो हर हाल में उसी क्षण में ही गवें चराने जाना था। तब वे श्री ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकाल देंगे, ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब सांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गवें चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। गौ वाले उनमें पूजा कराने के बाद उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर। तो यही विधान कान्हा जी भी पूरा करना चाहते थे और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना पड़ा। अब सांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर आप हमारी लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर बताइए ना कि अब कब से गौचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी की मुनि की तरफ देख कर रहे थे कि उन्हें देखते ही देखते मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीने तक गौचारण का कोई मुहूर्त नहीं है। आप अपने कान्हा का गौचारण मुहूर्त आज से ही
प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गौचारण की पूजा की तैयारी होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें एक वस्त्र पहनाए और उनके केसों में मोर पंख भी लगा दिया। अब जैसे ही उन्हें नन्हे लल्ला के पैर में जूतियाँ पहनाने लगी तो कन्हैया जी बोले, मैया तब तो ऐसे 1000 जूतियाँ भी आपको और बनवानी पड़ेगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान रह गई। बोले, कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोले, अरे मैया पहले मेरी गवें और उनके बछड़े के जूतियाँ लेकर आओ। जब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके भी तो जूतियाँ होनी चाहिए। वे नंगे पाँव वो तो नहीं जाएंगी, तो उनके पाँव वे भी कांटे कंकड़ पत्थर छुपेंगे ना। लल्ला की बात सुनकर यशोदा मैया तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, लल्ला को समझाने लगी कि लल्ला गवें जूतियाँ नहीं पहनते, वे तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया अगर मेरी गवें जूतियाँ नहीं पहनेंगी तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले उन सभी गौ को जूता पहनाओ। अब भला गवें क्यों जूतियाँ पहने? जब कान्हा को गौों ने जूतियाँ नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैर में जूतियाँ पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गौों को लेकर नंगे पांव वन में गए और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पाँव में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए ग्वाल बालों इस तरह से विहार करते हुए कान्हा जी उस वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गौचारण लीला का आरंभ हुआ था। उसी दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया और वे शुभ तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल में ही गौों को भी स्नान और कराकर गौ माता के आगे मेहंदी हल्दी रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि वस्त्र और जल में गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गौों को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौों के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौों के जंगल में वापस लौटने पर उनके चरणों की धोकर तिलक लगाया जाता है। ऐसी अवस्था में गोपाष्टमी के दिन गौों के नीचे से निकलने वाले बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौों को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। यह पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने से ही समाप्त होता है। जिस घर में सभी सदस्य के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता है उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। गोपा अष्टमी की कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से बोलिए, बाल गोपाल की जय, गौ माता की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। तो ये थी गोपा अष्टमी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।